हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और ये वीडियो में हम यहाँ पर निफ्टी आईटी पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। निफ्टी आईटी का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर उसके जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, 5 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो एंड टीसीएस। इसका भी टेक्निकल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए निफ्टी आईटी में, वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो पहले निफ्टी आईटी में देखें कि यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी, वो हमने डिस्कस किया था, टेलीग्राम पर भी मैंने अपडेट दिया था। सो ये जो स्क्वीज थी दैट वाज अराउंड 29,500 और यहाँ से ये जो मूव आया था, ये स्क्वीज जब फायर हुई तो ये इंडेक्स है वो 37,800 के आसपास गया था। दैट मीन्स ये जब स्क्वीज फायर हुई देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव ऑफ 28%। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट जो है 20 एंड 50 एमए के आसपास आके एक बेस बनाया एंड अगेन यहाँ पर हमारे पास मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी विच फायर्ड ऑन द अपसाइड एंड नाउ वी आर बैक टू द मीन। दैट मीन्स वी आर बैक टू 20 ईएमए और 21 ईएमए। और इसको हम वीकली करके देखें इसका स्ट्रक्चर निफ्टी आईटी का, तो वीकली में देखिए यहाँ पर जो है मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है और टेक्निकल स्ट्रेंथ देखोगे आप, दिस इज एक्सलेंट, ऑल द एमएस आर पॉजिटिवली अलाइंड एंड इवन डेली के अंदर भी आप देखोगे तो डेली के अंदर भी जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है इट इज़ वेरी स्ट्रांग बिकॉज यहाँ पर ऑल द एमएस आर पॉजिटिवली अलाइंड। सो एज सच निफ्टी आईटी में अभी भी ऐसा कोई मटेरियल वीकनेस नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको अपडेट दिया था थोड़े टाइम पहले कि अभी निफ्टी आईटी में थोड़ा हमें वेट करना चाहिए, थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, सो वी शुड वेट। और एज एक्सपेक्टेड देखिए कि 20 एमए के आसपास रिट्रेसमेंट आया एंड दिस माइट प्रूव ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग इन आईटी स्टॉक्स। तो यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी आईटी जो इंडेक्स है उसके सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट जो सपोर्ट है दैट इज अराउंड 37,520 ये में ऑल्सो माइट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट। तो 37,500 देन 37,000 से लेके फिर नीचे में 36,500। दैट मीन्स ब्रॉडली हम कहे कि जो 1,000 पॉइंट का जो जोन है फ्रॉम 36,500 टू 37,500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और एज लॉन्ग एज हम वीकली की बात करें तो वीकली में आप देखोगे 20 EMA ऑन ए वीकली चार्ट इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट। जब तक वीकली चार्ट में ये जो 21 EMA या तो 20 EMA को कन्विंसिंगली ब्रीच करके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आता है कंसेक्यूटिव, तब तक क्या है कि आईटी इंडेक्स में हमें बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए। और मैंने सपोर्ट जोन आपको बताया 36,500 37,500। अगर ये जोन में रिट्रेसमेंट आता है सो एवरी डिप इज़ ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जिस हिसाब से यहाँ पर वीकली का स्ट्रक्चर है, बिकॉज देखिए कि यहाँ पर ये जो स्क्वीज यहाँ से फायर हुई थी, यहाँ पर वीकली में मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी विच फायर्ड देन 20 EMA के आसपास हम आए, एग्जैक्टली वहाँ पर ही सपोर्ट लिया और ये फिर वापस बाउंस किया। तो हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चला तो फिर क्या कि 20 EMA प्राइस के पास जाएगी, प्राइस धीरे धीरे 20 EMA के आसपास आएगा और फिर ये स्क्वीज फायर हो सकती है। बिकॉज जिस हिसाब से ये टेक्निकल स्ट्रेंथ है और वीकली स्क्वीज की भी स्ट्रेंथ है तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एटलीस्ट हमें आईटी स्टॉक्स को शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, हम बाय ना करें तो कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ पर जो आईटी स्टॉक्स है उसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक है दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये इन्फोसिस का वीकली चार्ट है। पहले हम यहाँ पर डेली का स्ट्रक्चर देखते हैं और डेली में आप देखोगे कि मैंने आपको अपडेट दिया था थोड़े टाइम पहले यूट्यूब वीडियो में व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 1750 3 डे में स्क्वीज थी। और यहाँ पर भी आप डेली में देखोगे ये मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी विच फायर्ड ऑन द अपसाइड और स्टॉक देखिए 1900 प्लस लेवल के आसपास जाके नाउ इट इज़ बैक टू द मीन 20 EMA के आसपास आया है। और यहाँ पर इन्फोसिस में आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जो लेवल्स है 1790 से लेके 1750 1730 ये जो जोन है मेरे ख्याल से इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और यहाँ पर अगर डीप मिलती है तो वहाँ पर हमें ग्रेजुअली इन्फोसिस को बाय करना चाहिए। और यहाँ पर आप देखोगे वीकली का स्ट्रक्चर उसका, तो वीकली में भी देखें कि यहाँ पर जो है इट इज़
मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज, यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, और अगर ये जो जोन में आया 1750 वुड बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऐड दिस स्टॉक। और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन होकर डेली में ये वीकली स्क्वीज क्या है, ऊपर की साइड में ही फायर हो सकती है। ऑलरेडी यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ग्रेजुअली जो डेविएशन है वो 20 EMA से वीकली में स्टार्ट हो गया है। तो इन्फोसिस में भी हमें बाय ऑन डिक्लाइन का अप्रोच रखना चाहिए। डेली में भी आप देखोगे टेक्निकल स्ट्रेंथ इज एक्सलेंट, ऑल द एमएज आर पॉजिटिवली अलाइन। वीकली में भी जो सभी मूविंग एवरेजेस है दे आर पॉजिटिवली अलाइन। तो इन्फोसिस में जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर 1790 से लेके ब्रॉडर रेंज का 1750 या तो 1730 के आसपास भी कोई डीप आता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर जो दूसरा स्टॉक है आईटी स्पेस से, दैट इज़ टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पर जो स्क्वीज़ थी, आई थिंक ये देखिए आपके यहाँ पर जो स्क्वीज़ थी ये फायर हुई, फिर स्टॉक जो है 1800 के आसपास जाके नाउ इट इज़ ऑल्सो बैक टू द मीन। आप देखोगे यहाँ पर 20 EMA के आसपास आया है, और यहाँ पर भी देखिए कि देयर वाज अ मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज। ये जब स्क्वीज फायर हुई 1100 से लेके तो एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव था, अगेन 20 EMA के आसपास बेस बनाया था। फिर यहाँ पर थोड़ा मतलब एक प्राइस और टाइम वाइज थोड़ा बड़ा करेक्शन था, और फिर ग्रेजुअली अप मूव स्टार्ट हुआ था। तो टेक महिंद्रा का भी डेली का स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पर तो ऐसी कोई मटेरियल वीकनेस नहीं है, ऑल द एमएज आर पॉजिटिवली अलाइन। हम उसको वीकली करके देखें तो वीकली में भी आप देखें कि यहाँ पर जो स्क्वीज़ थी, हाई कंप्रेशन स्क्वीज़, वो फायर हुई है। सो गोइंग फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि ये जो स्टॉक है थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो सकता है, और यहाँ पर आप देखोगे 1630 1670 दिस इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो अगर ये रेंज में आता है तो यहाँ पर आप क्या है कि उसको ग्रेजुअली ऐड कर सकते हो, या तो फिर ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज आपको ट्राई करनी है तो यू कैन डिप्लॉय पुट क्रेडिट स्प्रेड। तो जब भी कोई स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट के लेवल पर आता है तो आप पुट क्रेडिट स्प्रेड इनिशिएट कर सकते हो। फिर कुछ प्राइस एक्शन देख के डोजी फॉर्मेशन या तो एम्प्टी जोन स्ट्रक्चर, दोज हु आर फैमिलियर विद दिस कंसेप्ट, तो यहाँ से अगर ऊपर की साइड में एक टेक्निकल बाउंस भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हम क्या है कॉल स्प्रेड भी कर सकते हैं। दैट मीन्स के नेकेड ऑप्शंस भी बाइंग कर सकते हैं, या तो फिर जो बुल स्प्रेड है जिसको हम डेबिट स्प्रेड बोलते हैं, बुल स्प्रेड कर सकते हो, या तो बहुत ही कंजर्वेटिव रहना है तो आप पुट क्रेडिट स्प्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो। तो टेक महिंद्रा का भी आप देखोगे यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है इट इज़ कोई ऐसी मटेरियल वीकनेस नहीं है, इट इज़ वेरी स्ट्रांग। इनफैक्ट 1660 1630 ये एक आइडियल सपोर्ट जोन है। अगर ये रेंज में आता है तो हम एटलीस्ट एक टेक्निकल बाउंस यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर जो तीसरा स्टॉक है दैट इज़ HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजीज़ का स्ट्रक्चर भी बहुत ही स्ट्रांग है। ये जो स्टॉक है थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट फिर यहाँ पर ये गैप थी, कुछ प्रमोटर्स ने बाय किए थे स्टेक, और गोइंग फॉरवर्ड ये जो गैप का लेवल है वो काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट रह सकता है। आप देखिए कि ये गैप को अभी भी होल्ड कर रहा है। यहाँ पर ये गैप अप होने के बाद इनडिसिसिव कैंडल बनाई थी, ऑन द नेक्स्ट डे वी हैड इनसाइड बार, और फिर ये जो इनसाइड बार का हाई क्रॉस किया था तो फिर क्या था ऊपर की साइड में एक सस्टेन मोमेंटम हमें देखने को मिला। इनसाइड बार बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। और HCL टेक्नोलॉजी का हम स्ट्रक्चर देखें तो आप देखिए कि टेक्निकल स्ट्रेंथ इज़ एक्सलेंट। हम उसको वीकली करके भी देखते हैं तो वीकली में भी देखिए यहाँ पर कोई ऐसी मटेरियल वीकनेस नहीं है, नॉर्मल जो कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, मतलब नॉर्मल स्क्वीज है ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे देयर वाज अ मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज विच फायर्ड, एंड अगेन एज पर वीकली आप देखिए कि 20 EMA के आसपास, 20 EMA 34 EMA के आसपास एक बेस बना के वापस ये ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। और यहाँ पर HCL टेक्नोलॉजी में 1270 से लेके 1230 ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और यहाँ पर आप देखोगे जो वीकली में जो पैटर्न बना रहा है इट इज़ सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल। बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में इस तरह का पैटर्न बन रहा है। दिस इज़ ए वेरी पावरफुल पैटर्न ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम, राइट। तो यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छी है। अगर और वीकली का स्ट्रक्चर हम देखें टेक्निकल स्ट्रेंथ वाइज दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। दैट मीन्स कि डेली में जितने भी डिप्स आते हैं 20 EMA के आसपास या तो 50 EMA के आसपास, सो दे शुड बी यूटिलाइज एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो HCL टेक्नोलॉजीज़ का स्ट्रक्चर भी बहुत ही स्ट्रांग है, टेक्निकली इट इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रांग। तो इसको भी हमें बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए। फिर जो चौथा स्टॉक है दैट इज़ विप्रो। विप्रो भी देखोगे आप कि उसने इनिशियली थोड़ा आउट परफॉर्म किया था, बट रिसेंट टाइम्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है। बट यहाँ पर आप देखोगे ये
हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी, वी हैड कवर्ड इन ए प्रीमियम एनालिसिस ऑल्सो। एक अच्छा डायरेक्शनल मूव दिया उसने, और अभी आप देखोगे कि ये जो है 700 को क्रॉस करने के बाद एक अच्छा बेस बनाने का ट्राई कर रहा है, और यहाँ पर ये जो स्क्वीज फायर हुई थोड़ा मोमेंटम स्लो डाउन हुआ है, दैट मीन्स कि हो सकता है वी माइट रिट्रेस बैक टू 20 EMA, और उसका हम सपोर्ट जोन देखें डेली के हिसाब से तो आप देखिए कि 660 690 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर विप्रो भी अगर हमें ये जोन में मिलता है तो दैट वुड बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऐड। और यहाँ पर विप्रो में भी आप वीकली के चार्ट में देखोगे तो वीकली में देखिए कि यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, टेक्निकल स्ट्रेंथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और वीकली में भी आप देखें कि यहाँ पर आप देखोगे जो बाउंस आया है दैट इज फ्रॉम 20 EMA लाइन। तो यहाँ पर देखिए कि 20 EMA को टच किया, देन इट बाउंस यहाँ पर 20 EMA। सो 20 EMA को ये भी जब तक कन्विंसिंगली ब्रीच नहीं करता है, दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर हम देखें तो ये भी कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ये कप पार्ट है, तो हो सकता है यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट हुआ डेली में और फिर ब्रेकआउट दिया, तो दैट कैन बी ग्रेट ब्रेकआउट। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रह सकता है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया 690 660 ये जो जोन में अगर रिट्रेसमेंट मिलता है तो दैट कुड बी ए ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। और जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज TCS का स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ पर तो आप देखिए कि यहाँ पर जो मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है इट हैज स्टार्टेड फायरिंग, यहाँ पर ग्रीन बत्ती है, दैट मीन्स कि ये जो स्क्वीज है इट इज़ फायरिंग। प्राइस आप देखोगे 20 EMA से काफ़ी डेविएट हुआ है, एंड नाउ ये 8 EMA को हॉक करके ही चल रहा है। देखिए कि यहाँ पर ये एक डेविएशन हुआ, देन इट रिट्रेस बैक टू 8 EMA, फिर ये बाउंस हुआ, अगेन ये 8 EMA के आसपास आया, और कुछ फंडामेंटल न्यूज़ भी है, दैट मीन्स के बायबैक का प्रपोजल है, ऐसा कुछ न्यूज़ है। तो ये जो स्टॉक है उसमें स्क्वीज फायर हुई, तो यहाँ पर क्या है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। बट सपोर्ट की बात करें तो आप देखिए कि 3750 से लेके 3660 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ पर कोई डीप आती है दैट वुड बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पर डेली स्क्वीज जो है इट इज़ ऑलरेडी फायरिंग, और उसको हम वीकली करके देखें तो वीकली में आप देखें कि यहाँ पर जो मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी इट फायर्ड ऑन द अपसाइड, एंड नाउ फिर क्या था, यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया था 20 EMA के आसपास, और अब यहाँ पर नॉर्मल स्क्वीज है, और रेड बार्स के बाद यहाँ पर येलो बार्स देखने को मिला। ये जो हिस्टोग्राम है यहाँ पर येलो बार्स है, दैट मीन्स कि जो डाउन साइड का जो मोमेंटम है इट हैज स्लो डाउन। और वीकली में भी हम देखें यहाँ पर तो टेक्निकल स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग है, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये जो पैटर्न है दिस इज ऑल्सो ए कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ पैटर्न है। तो जितने भी IT के स्टॉक्स है उसमें आप मतलब TCS में, फिर विप्रो में हमने देखा, इवन HCL में, तो ये इस तरह की पैटर्न देखने को मिल रही है, और वीकली में ये बहुत ही अच्छे से एक्यूरेसी से काम करती है। तो ओवरऑल IT स्टॉक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। जो हमने सपोर्ट लेवल्स डिस्कस किए स्टॉक्स के और इंडेक्स के उसी के आसपास आते हैं, तो दैट वुड बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स कि वी शुड स्टिक टू बाय ऑन डिक्लाइन अप्रोच रादर देन शॉर्टिंग। अगर बाय ना करें तो उनको एटलीस्ट हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट माइट गाइड यू इन ट्रेडिंग। थैंक यू।